Hey loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि how your future spouse will be owning you. Okay, वो कितना आपको own करेंगे लाइफ में, कितने वो आपके लिए possessive होंगे, कितना jealous behavior होगा and much more. Okay, so of course you need to choose your pile first of all. सो ये आपके पास दो पाइल्स नज़र आ रहे हैं, पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. ये हैं आपके नेम इनिशियल्स. सो विच एवर इज़ योर नेम इनिशियल आप उसको चूज़ कर सकते हैं. सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं आपके पास ये दो फैदर्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 का. विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट यू कैन चूज़ दैट. I will see you on your reading and your timestamps are given down in the description box. And yes, I will see you there. Hey loves, hello and welcome group number 1. So let's see what comes up for you guys. Pile number 1, कितने आपके स्पाउस आपके लिए पोसेसिव हैं और क्या रेटिंग निकल के आती है. Let's see what is there for you. Okay. Alright, group number 1, you have got this justice card. Well, this is the justice card and it is a representation कि कितने ये जस्टिस ओरिएंटेड होंगे आपके पर्सन. लाइक आपको क्या डिज़र्व करते हो, आप किस तरह की आपकी लाइफ होनी चाहिए. और लाइक लिटरली दिस पर्सन इज़ इन टू कि मतलब आपको जो राइट्स हैं आपके ससुराल में वो आपको मिलने ही मिलने चाहिए. ठीक है, देखो कोई आपके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता, कोई बिला वजह आपको रोक टोक नहीं सकता. और मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं. ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट मोर एंड दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स. लाइक वेट, लेट मी टेक अ फुल स्प्रेड, फिर मैं आपसे बात करती हूँ. एंड दिस इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स. ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स. वेल ये भाई 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना दे आर गोइंग टू बी टेकिंग पार्ट कि आप क्या हो और मतलब आपको आपके ससुराल में किस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. ठीक है, देयर इज़ दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंटिंग कि हाउ वर्किंग दे आर, कितना वो आपके लिए वर्क करेंगे. ठीक है, दे नो कि आप आई थिंक पाइल नंबर 1 आप बहुत नाज़ो नखरों से पले हो अपने घर में. आपके पेरेंट्स लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार से पाला है, बहुत ही ज़्यादा केयर करके और बहुत ही ज़्यादा नखरे उठा उठा के. एंड मे बी इसी वजह से वो परेशान भी होते हैं अक्सर कि लाइक कैसे आपका गुजारा होगा. आप कभी खुद भी सोचते हो कि लाइक जितने मुझे नखरों से मेरे पेरेंट्स लोगों ने पाला है, अब मैं वहाँ जाके कैसे रहूँगी या कैसे मैं सारा कोप अप करूँगी. बट डोंट वरी बिकॉज योर पर्सन हैज़ दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. और इस 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ टू मच इन्वॉल्व इनटू योर पर्सनैलिटी. ठीक है, ये बंदा बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड है एंड दे आर मतलब 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब कोई आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी. ठीक है ना. और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सोचता भी है, सोच भी रखता है. ठीक है, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग एनर्जी. मतलब दे आर कम्प्लीटली ओनिंग यू इन एवरी मैनर, इन एवरीथिंग. ठीक है, तो आप इस चीज़ के बारे में टेंशन मत लें कि भाई ये कैसे होंगे, ये कैसे नहीं होंगे, पता नहीं मेरा साथ वहाँ क्या सलूक होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. ठीक है, जस्ट
यू सी दिस क्वीन ऑफ कप्स, ये है आपकी एनर्जी। लिटरली यू आर द क्वीन, लिटरली यू आर द पर्सन के जो कैसे मैं आपको बताऊं कि जो बहुत लाडला होता है, राइट। मे बी बिकॉज यू सी बॉटम ऑफ डेक में मुझे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स दिख रहा है, तो ये पर्सन आपके सोलमेट है पहली बार। दूसरी बात ये है कि इसको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार होगा, मतलब यू आर देयर फेवरेट वन इन द होल देयर लाइफ। जितने भी इनको लोग मिले हैं, लड़कियां लड़के मिले हैं ज़िंदगी में फॉर रिलेशनशिप थिंग, यू वर द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। यू आर द बेस्ट वन फॉर देम, और ये वो जानते हैं, ठीक है। इसीलिए वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। यू आर देयर क्वीन, लिटरली यू आर देयर क्वीन, ओके। एक ये चीज़ मुझे यहाँ दिखी है। दूसरी, आई वांट टू सी कि पाइल नंबर 1 आपके पर्सन की और क्या एनर्जी है। ओके जी, यहाँ पे है आपके पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये बंदा बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं पैशन है इसमें, ठीक है। किसी भी रिश्ते को निभाने का, किसी भी रिश्ते को देखने का, यू नो, या फिर आप बोलो तो जिसे बोलते हैं कि दे नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, के रिश्तों को कैसे लेके चला जाता है, ठीक है। तो ये इंसान इस चीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। दे आर रेडी टू टेक एक्शन फॉर यू एंड दिस इज़ राइट। वो हमेशा हरदम तैयार है आपके लिए कुछ भी करने को एज अ हस्बैंड। जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दे आर लिटरली गोइंग टू बी ओनिंग दैट वेरी थिंग, ठीक है। और उसको लेकर के दे आर नॉट इन अ पोजिशन, इन एनर्जी कि ये भगोड़ा है। नो, ही इज़ नेवर गोइंग टू बी रनिंग अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज द अमाउंट ऑफ पैशन दे आर हैविंग फॉर यू is marvelous, literally marvelous. Okay, another thing is with 9 of wands, ये भी restrictions, मतलब nobody will have access to you easily। ससुराल में you see, मे भी ससुराल में बोलो या फिर इस तरह बोलो कि आपके इवन फ्रेंड जोन में या जो भी है, ये ना ऐसे प्रोटेक्ट करके आपको संभाल के ना ऐसे करके ये रखेंगे एंड दे लाइक इट, दे लाइक डूइंग दैट, ठीक है। और यू सी 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो इन एनर्जी के जहाँ पर कोई भी इंसान आपको ईज़िली नहीं जाने देगा। ये बात आप याद रखना, ये बंदा आपको ईज़िली नहीं जाने देगा कहीं पे भी। आई डोंट केयर कि उनके पहले कितने अफेयर्स हैं, या फिर यू नो, ज़रा हर कोई ढूंढ रहा होता है अपना पार्टनर, एवरीबडी हैज़ गॉट अ राइट, ठीक है। तो ये बंदा लिटरली देर नेवर गोइंग टू बी थिंकिंग इन अ वे कि आपको कभी छोड़ देंगे या फिर आपको कभी धमकी दें कि भाई मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तो तुम जो हो वो ये करो या वो ना करो या वट एवर, नेवर। ये ना परमानेंट सा बंदा है लिटरली। अगर आप समहाउ यू आर लकी इनफ टू मैरी दिस पर्सन, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी यू विल बी फीलिंग कि मैं हूँ दुनिया की सबसे ज़्यादा लकी गर्ल, एंड यू विल बी। And even if you are a boy, still this person is having so much मतलब ये जो भी अगर आप किसी लड़की में इंटरेस्टेड है, अगर बॉय या जो भी आपका सीन है, ये लड़की इतनी कमिटेड है, इतनी आपके साथ कमिटेड हो गई कि यू विल फील लाइक कि भाई इस जैसी मुझे और नहीं मिलेगी और ये आपको नहीं मिलेगी। ये मैं बता रही हूँ आपको। डबल, ओह माय गॉड, द डबल एनर्जी इज़ ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अटैच्ड दिस पर्सन विल बी विथ यू, ठीक है। ये कितने अटैच होंगे और ये आप ही जानते हो, ठीक है। समाओ ये आप ही जानते हो, और लिटरली ये पूरी दुनिया जानेगी इस चीज़ को। और हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के आपसे जेलस भी हो, ठीक है, कि भाई ये इतनी इसकी केयर करता है, इतना इसके लिए, मतलब शादी ना होगी क्या हो गया, यू नो, ऐसी बातें सुनने को आपको मिलेंगी कि शादी के बाद बदल गया है ये, इसने हमारे बेटे को बदल दिया है, इसने ये किया है ठीक है, इसने वो किया है, इसने कोई जादू कर दिया है।
बहुत सारी आपको बातें सुनने को मिलेंगी। ओके, सो स्टे देयर। एट ऑफ वैंस लिटरली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि बहुत जल्दी आपको बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेंगी, बहुत जल्दी। एवरीथिंग इज़ सॉर्टिंग आउट। ओके, और ये जो आपके पर्सन है ना, लिटरली दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, और बहुत जल्द आपको इसमें यहाँ से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है ज़रूर मिलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर द क्वीन ऑफ हाउस, क्वीन ऑफ योर हाउस, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑलवेज द क्वीन ऑफ हर हाउस। उसको कोई घर से निकालने की तो बहुत दूर की बात है। लिटरली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, उसकी इतनी पावर होती है फैमिली में। You see yourself, Queen of Pentacles. This is how lucky you are. This is how beautiful your energy is going to be. Okay? So, आपके पर्सन कितना ओन करने वाले हैं आपको? Four of Wands. Oh my gosh, this is 11-11. You need to claim this 11-11 energy, क्योंकि ये हर वक्त नहीं आती है और ये हर इन रीडिंग में नहीं होता। 11-11 is your direct alignment with the universe to manifest whatever you want in life. Okay, so for once ये भी रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को भी कि आप ना यू आर गोइंग टू बी मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट, ठीक है। और इस चीज़ को कि मे भी हो सकते हैं आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो यहाँ बहुत हाई एनर्जी है कंपैटिबिलिटी की, यहाँ बहुत हाई एनर्जी है कि कोई आप पे अपनी जान देता है। लिटरली कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दिल से, ठीक है। तो आप इनकी एनर्जी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इनकी एनर्जी को आप ये नहीं कर सकते कि भाई मतलब ये इतनी पावरफुल एनर्जी है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, चाह कर भी नहीं कर सकते हो। और आई बिलीव फाइल नंबर 1 दिस इज़ सुपर कूल एज पार्टनर। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। देखो सारा बोझ आपके ऊपर जो है, या जो आपको लगता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या यू नो मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, दीज आर लिटरली गोइंग अवे। ये पर्सन जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे, ये सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे ले लेंगे आपकी, ठीक है। अब आप जितनी जल्दी हो सकता है इस चीज़ को मान लें, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग सून। मुझे तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल सी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टाइम दे विल सी यू, ठीक है। पहली बार जब इन्होंने आपको देखा होगा, इनके उड़ गए होंगे होश। हाँ, ये बात सच है कि इनके उड़ गए होंगे होश। ये दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। सारी रात ये उस रात आपके बारे में सोचते रहे कि आप कैसी थी, कैसी दिखती थी, कितनी सुंदर थी, या आपके बाल कैसे थे, आपकी ड्रेस कैसी थी, उसको इमेजिन करते रहिए, ठीक है। तो उस दिन से इनके दिल में बेचैनी होगी कि भाई अब या तो यही लड़की है, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है। ये यही है, यही एनर्जी है, ठीक है। यहाँ तो यही भी लाइक यहाँ तो अब ये लड़की है, इसी से मैं शादी करूँगा, यहाँ पर मैंने करनी ही नहीं है। इनका यही सीन है और इसी वजह से ये पोसेसिव है। इसी वजह से इनके जो रिलेटिव, इनके घर वाले आपके ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं कि इसने तो भाई हमारा बेटा ही छीन लिया हमसे। बट इट्स नॉट लाइक अबाउट छीन लिया है, इट्स लाइक कि दैट पर्सन इज़ सो मच इनटू यू, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी द रोमांटिक साइड, या फिर इस पर्सन की जो लव एनर्जीज हैं आपके लिए वो क्या है। दिस कुड बी द वन, मे बी यू ऑलरेडी नो देम, यू नेवर नो। मे बी आप इनको ऑलरेडी जानते हैं और आप इनके साथ, ये भी हो सकता है कि कनेक्शन में हो या कनेक्टेड हो इनके साथ, ठीक है। सो आई बिलीव मे बी इफ़ यू आर डेटिंग समबडी, मे बी इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, दिस इज़ गोइंग टू बी योर पर्सन, ठीक है। और मैं ऐसे ही बोलूँगी कि ये राइट चॉइस है। अगर तो इफ़ यू लव समबडी, ऐसा जो भी सीन है,
लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखो ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा ना थोड़ा सा इस चीज़ में लग रहा है कि जैसे जो लोग बातें करने में बहुत आगे नहीं होते, ठीक है, सो मे बी दे विल बी लाइक कि बहुत सारी बातें करेंगे आपसे या आपको बहुत सारे बातें सुनाएंगे कि भाई मैं तुम्हें ऐसे खुश रखूँगा, तुम इसी शहज़ादी बनोगी, क्वीन बनोगी, एंड ही विल डू इट। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि अक्सर लड़कियाँ एवरीबडी लाइक प्रेज, ठीक है, तो जब उनकी ऐसे तारीफ़ की जाती है या उनको ऐसे सिखाया सुनाया जाता है, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर एनर्जी इनटू दैट पर्सन, ठीक है। आप लोग फिर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी, अपना सारा इमोशंस और सब कुछ केयर शेयर वो सब कुछ हम दे रहे होते हैं उनको, ठीक है, और उसका फिर क्या रॉन्ग इफ़ेक्ट होता है कि वो पर्सन आपकी सारी एनर्जी इकट्ठी करता है जो आपने उसको दी होती है, एंड देन दे रन अवे, देन दे आर नॉट शोइंग देयर फेस टू यू, ठीक है ना। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि भाई आप क्या करें, अभी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, अभी हमें इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपने अपनी एनर्जी बाबा अपने लिए रखनी है। यू आर योर ओन फ्रेंड, ठीक है, कोई किसी का नहीं होता, ये बात समझ लें। अगर आप अपने नहीं तो कोई भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मानने वाली है कि ऐसा होता है, ठीक है। अनदर थिंग, पाइल नंबर 1, वर्थ वेटिंग फॉर, यू कैन सी दीज एंजल्स, ठीक है। तो इसमें ये मैसेज ये है कि लिटरली कि ये बंदा इज़ हैविंग एंजलिक पर्सनालिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बंदा गलत है, या मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हाउ यू हैव टू सेव योर सेल्फ, ठीक है। आपने अपने आप को कैसे सेव रखना है अच्छे एनवायरनमेंट में भी, क्योंकि वक्त के समय के बदलते पता नहीं चलता। हम वो फूल्स पैराडाइज में उन्हीं ख्यालों में होते हैं कि भाई वो उसने तब कहा था तुम तो हुसन की मलिका हो, ठीक है ना, नाउ यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है, और नाउ यू आर लूजिंग योर एवरीथिंग ग्लो एंड स्टफ, ठीक है, ड्यू टू hormonal changes and that, and you are gaining a lot of putting on weight, and फिर वो कहेगा जी अब तो तुम हुसन की मलका नहीं हो, ठीक है ना। तो जस्ट लव योर सेल्फ, ठीक है। कभी भी उम्मीद मत रखना, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि वो मेरी तारीफ़ अगर नहीं करेगा तो मैं नहीं हूँ सुंदर। ओ भाई, अपनी तारीफ़ खुद करो, प्रेज़ योर सेल्फ। किसी पे कभी भी नहीं रखना, रिलाई नहीं करना कि भी वो करेगा तो मैं खुश होंगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि ये मैंने आपको ये लेक्चर इसलिए दिया है बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने वाला, ठीक है। सो सेव योर सेल्फ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो प्लेफुलनेस, मैंने आपको बोला है ना कि बड़ा प्लेफुल है, बी केयरफुल, ओके। बड़ा ये प्लेफुल है, आपको आपकी ढेर सारी तारीफ़ें हैं, ये तो वो थोड़ा सा मैं देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि इज़ जस्ट बेटरिंग यू, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि इस बंदे की इंटेंशंस रॉन्ग नहीं है, ही जस्ट मेकिंग यू फील हैप्पी, ठीक है। लेकिन आप खुद अपने आप उसमें नहीं खो देना, उसकी हैप्पीनेस में, ठीक। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से यू। सो इस कनेक्शन का क्या रहने वाला है ओवरऑल एनर्जी, ओके। सो लेट्स सी, अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस आएगी। देखो जहाँ पर भी आई नो, जहाँ पर भी बहुत सारा सुलह होती है, जहाँ बहुत सारी हंसी खुशी होती है, वहाँ पॉजिटिव वाइब्स होती ही होती हैं। ग्रुप नंबर 1, ओके। एंड इफ़ यू आर विद दिस वेरी पर्सन, मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि यहाँ पर खुशियाँ हैं, और खुशियों की वजह से यहाँ बहुत सारी अबंडेंस आएगी ही आएगी। बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स होंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, एंड दिस इज़ हैपनिंग। सी लव कार्ड, ठीक है, दिस इज़ योर लव। ये बंदा ये बंदी आपकी सच्ची मोहब्बत है,
ठीक है, दिए आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। जैसे यू सी ये सारे तमाम चाकराज आपके बैलेंस हो रहे हैं, तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि पाइल नंबर 1 ये पर्सन आपको ऐसी मोहब्बत ये देंगे कि आपके चाकराज ऑटोमेटिकली आराम से बैठेंगे, जगह पर बैठेंगे। चाकराज हमारे जब भी बैलेंस होते हैं जब हम हील होते हैं। हील हम जब भी होते हैं जब हम खुश होते हैं, तो खुशी आपको देंगे और चाकराज आपके बैलेंस हो जाएंगे। ओके, सो डू नॉट वरी। मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कार्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज़ योर मैनिफेस्टेड person, you have manifest them in your life. okay, so ये चीज़ मैं इधर बहुत strongly देख रही हूँ। ओके, देखो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हर पर्सन में कोई ना कोई ख़राबी होती ही होती है, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें ये ख़राबी नहीं होनी चाहिए या क्यों थी, या मतलब क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आप किसी थर्ड पर्सन से अपने बारे में सुनेंगे ना, वो आपकी बुराइयाँ जताएगा जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। अच्छा, ये भी मेरा मसला था, ठीक है। तो एवरीबडी हैज़ फ्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन डेफिनेटली इसके मसले होंगे, ठीक है। ही डज़ मे बी ही हैज़ इश्यूज़ विद एंग्जाइटी या फिर मे बी एंगर इश्यूज़ या जो भी है, लेकिन ये बंदा आपकी इतनी केयर कर देगा ना, ये बंदा आपके लिए इतना कर देगा लाइफ में कि यू विल बी लाइक कि कोई बात नहीं, ठीक है ना। इतना तो मैं संभाल ही लूँगी, मुझे प्यार भी तो कितना देते हैं, ठीक है। ओके, यू हैव गॉट दिस सिल्वर वाटरफॉल। सो यहाँ पर सिल्वर वाटरफॉल, रेनबो, हैप्पीनेस इज़ ऑल गुड फैमिली, कि जहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आप और आपके स्पाउस आप लोग मिल के हंसी खुशी रहेंगे, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 कुछ मैं देखना चाहूँगी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, मैं आपके लिए रीड कर दूँगी यहाँ पर, ठीक है। रोना आता है खुद की हालत पर, ठीक है। सो आई कैन रीड देम फॉर यू, ठीक है, बिकॉज़ आई थिंक यहाँ पर आपको इनवर्स नज़र आएगा स्क्रीन पर। अंदर से पर्सनल मैसेजेस वगैरह ना मैं दूसरा हैंड वाली जिस तरह पहले मैं शूट करती थी ना उस तरह कर दूँगी, ताकि आप खुद भी पढ़ लें। आज मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ ऐसे ही, ठीक है। सो आई एम स्टक समवेयर, बोल रहे कि मैं कहीं पर स्टक हूँ। आप कह रहे हैं कि आपके जो लिप्स हैं वो बहुत बहुत अट्रैक्टिव हैं, दे लव योर लिप्स। ओके, सो दिस इज़ योर थिंग। मैं जानता हूँ कि तुमने ज़िंदगी में बहुत सहा है, ट्रस्ट मी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो आपके पर्सन मुझे पता है बहुत केयरिंग है, ठीक है, लेकिन कभी कभी इनसे गलतियाँ हो जाया करेंगी, ये बता दूँ मैं आपको। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं लेकर के बहुत सारी जगहों पर घूमूँ। समटाइम्स कभी कभी मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ ही रहती हो। आई थिंक दे इमेजिन यू, हू नोज़। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूँगा। तुम सिंपल मेकअप में ज़्यादा अच्छी लगती हो, या मे बी जस्ट न्यूड मेकअप, यू नो। यस, आई डू मिस यू। हाँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। ओके, तुम्हें बाहों में भरने का दिल करता है। ओके गाइस, योर पर्सन इज़ सो इन लव विद यू। अगर मैं कभी ज़िंदगी में वापस आऊँ तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी? बताएं जी। यू लुक लाइक अ डॉल टू मी, तो मुझे बिल्कुल एक डॉल की तरह दिखती हो। ओके, मैं तुमसे मिलने बहुत जल्द आऊँगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर
वन आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस तरह से वीडियो ठीक है या जैसे मैं हैंड से शूट करती हूँ उस तरह से। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। Hey loves, hello, welcome to pile number 2. If you choose the second option, my love, let's see what is there for you. Okay, oops, your person is sending so much energy, so much vibe. So let's see what is there for you. Oh my gosh, this was intense. Well, this is a Queen of Swords first of all. ओके, क्वीन ऑफ सोर्स है आपके पास एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज हैविंग किंग ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, क्वीन एंड किंग दोनों ही सोर्ड्स की एनर्जी में है एंड दिस इज इनसेन। नाइस। फोर ऑफ पेनिकल्स, ओह माय गॉश। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, किंग एंड क्वीन और दोनों का इकट्ठा आना और इस एनर्जी में आना कि यू वर्सेस योर पर्सन, यू बोथ आर एंड ऑन द सेम पेज। मतलब क्या? मतलब ये कि आप और आपके जो पर्सन है, आप दोनों की एक ही बात होगी। मतलब you both will be, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि ये दोनों अंदर से मिले होते हैं, ये वो वाली एनर्जी है। यहाँ जो लोग बातें करते हैं, को किसी को खुश तो देख नहीं सकता, ठीक है। देन दे से कि भाई ये लोग तो ये ऊपर से लड़ते हैं, अंदर से एक ही हैं, ये वाली चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप दोनों की एनर्जी इस तरह की है कि आप दोनों दिमाग से दिमाग से अपनी बुद्धि लगा करके एक दूसरे को टाइम दोगे या एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाओगे। लोग कहते हैं कि जी दिमाग से बनाया हुआ रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है, जो दिल का रिश्ता होता है। ओ भाई, दिल का रिश्ता तो होता ही होता है। हु इज़ लिटरली डिनाइंग दिस फैक्ट। लेकिन द थिंग इज़ कि मेन चीज़ ये होती है कि आपका दिमाग काम करे कि किसी को क्या चाहिए, किसी की क्या नीड है, आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकें। मुझे लगता है कि ये कपल, आप और आपके जो स्पाउस हैं, आप दोनों, ये हो सकता है कि एक ही उसमें काम करते हो, एक ही फॉर्म में काम करते हो, या फिर एक ही जगह पर किसी सेम फर्म में या सेम ऑफिस में जॉब करते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों क्लास फेलो हों। ये भी हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों क्लास फेलो हो सकते हैं, सेम जगह काम करते हो सकते हैं, या फिर आप दोनों की डिग्री एक होगी। मतलब फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपने MBA किया हुआ है तो उन्होंने भी किया होगा। अगर आपने इफ़ यू आर डॉक्टर तो मे बी दे आर ऑल्सो डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरह की कुछ स्वाइप हो सकती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स तो वैसे भी रिप्रेजेंट करता है कि यू एंड योर पर्सन आर गोइंग टू बी अर्निंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। सो मनी ठीक है। ऑल्सो देयर इज एम्परर एनर्जी। ओ माय गॉश, रिप्रेजेंटेशन कि हाउ committed this person and how loyal they are going to be for you, ठीक है। जहाँ तक आपके लिए पोसेसिव होने का या जेलस होने का सवाल है, दिस पर्सन इज़ पोसेसिव बट दे आर नॉट जेलस ऑफ यू, ठीक है। क्योंकि उसके जेलस ना होने की पहली बात यह है कि दे आर इक्वली, जैसे मैंने बोला, एजुकेटेड या जॉब या जो भी है, ठीक है। और आप को वो खुश देखना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ बहुत हाई वाइब में निकल कर के आ रही है कि दिस पर्सन वांट्स टू सी यू हैप्पी, ठीक है। तो आपकी हैप्पीनेस इनकी हैप्पीनेस है, आपका सैडनेस इनका सैडनेस है, ठीक है। ये चीज़ ये बंदा जानता है और इसको पता है कि यू आर देयर बेटर हाफ। आप के साथ ये मिलकर जो बॉन्ड और जो फैमिली बना सकते हैं, इट इज़ नेवर गोइंग टू बी हैपन इन अलोन। दे नो दैट। सो ये बंदा बहुत ज़्यादा, दे आर वेरी वाइज, यू सी। मेंटल इनका दिमाग बहुत काम करता है, बिकॉज आई कैन सी द मर्करी वाइब्स यहाँ पर
मरकरी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई एनर्जी है, और जब भी मरकरी हाई एनर्जी में होता है वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज दैट रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन राइट डिसीजंस ऑन द राइट टाइम. ओके. ओके जी. ग्रुप नंबर 2 ऑफ कप्स, मतलब लिटरली यू बोथ आर सोलमेट टू ईच अदर्स. ठीक है. और आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है. आप दोनों एक दूसरे पे मरते बहुत ज़्यादा होंगे. फाइल नंबर 2 बहुत ही हाई वाइब है इस चीज़ की कि यहाँ पर आपके स्पाउस एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो सकते हो. ठीक है. और अगर ट्विन फ्लेम ना भी हो, स्टिल आई कैन सी द पास्ट लाइफ एनर्जी अलॉट. ठीक है. आप दोनों का लिटरली जिसे बोलते हैं ना, आई थिंक पिछले जन्म में कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई एनर्जी है, हाई वाइब है इस चीज़ की. और द वे यू अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि जैसे पहले ही उसमें आया ना, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लाइक लिटरली आप दोनों कैसे सेम पेज पर हो, कितने अंडरस्टैंडिंग कपल है, कितना सेक्रीफाइसिंग कपल है. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ के हाउ स्ट्रॉन्गली दिस पर्सन विल बी कनेक्टेड टू यू, और कितना आप दोनों का हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो है वो होता है. ठीक है. दिस इज़ अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज रिप्रेजेंटिंग कि आप दोनों बहुत जल्द कनेक्शन में आने वाले हैं. ठीक है. और अगेन ये टीम वर्क को ज़ाहिर करता है. आप दोनों का घर, आप दोनों की फैमिली इज़ गोइंग टू बी द थिंग जहाँ पर आप दोनों मिल के काम करेंगे. यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अकेले लगे हुए हो. ठीक है. बच्चों के पीछे भाग रहे हो, बच्चों को स्कूल से लेना है और इनको कोई होश नहीं है, ये सोए पड़े हैं, या ये कह रहे भी मैं क्या करूँ. नो, दिस इज़ आवर टीम वर्क. आप दोनों मिलकर एफर्ट डालेंगे. 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड फैमिली. दिस इज़ अ फैमिली के जहाँ पर आप और आपके स्पाउस, अगेन मैं वही बात करूँगी कि मिलकर काम चलाना. ठीक है. और ये बंदा बहुत अबंडेंट भी है फाइनेंशियली. ठीक है. यस, दे आर क्वाइट अबंडेंट, दे आर वेरी अबंडेंट. और ये बंदा आप देखना कि यहाँ तो कोई बिजनेसमैन है. ठीक है. यहाँ पर लेट मी गेट एन इंट्यूशन. I can see them working at some private firm as accountant or as business management. यहाँ पे huge इस चीज़ की वाइब है. Okay. Also there is 8 of cups. Spirituality में भी इनका कोई वो नहीं है मिसाल, because they are extremely spiritual person. They are basically. ठीक है. सो ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन रिलीजियस, स्पिरिचुअल, जो भी आप समझते हैं, दे आर. ठीक है. और इसकी वाइब में मुझे ऐसे दिखता है ग्रुप नंबर 2 के मे बी दिस पर्सन इज़ फ्रॉम सम रिलीजियस बैकग्राउंड. में भी आप उनकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस तरह का ना, काफ़ी रिलीजियस सा मुझे लग रहा है, या ये बड़े धार्मिक या बड़े कल्चरल से हो सकते हैं. ठीक है. सो जहाँ तक आपको ओन करने की बात है, दे आर 110% ओनिंग यू. ठीक है. दे ओन यू completely. They literally think you are their property and they have to take care of you at any cost. ये मुझे यहाँ पर एक बहुत हाई वाइब इस चीज़ की आ रही है. ठीक है. Oh my gosh, for your wheel of fortune, you are so lucky, so lucky. Group number 2, this is wheel of fortune and this wheel represents कि how lucky you are going to be for your person, and this is the luck. You see, इतने लकी हो आप कि आपको ऐसे स्पाउस मिला है. 3 of Pentacles, again a representation कि how
टीम वर्क आप दोनों करेंगे, मिल के घर चलाएंगे। ये बंदे को पता है कि यू आर देयर वाइफ, यू आर द बेटर हाफ। देखो, मैं पहले आपको एक चीज़ बता चुकी हूँ कि इस पर्सन की जो वाइब है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू कि इन्होंने आपका एक तो ख़याल कैसे रखना है, और दूसरी इस चीज़ में कि इन्होंने आपके साथ मिलके कैसे चलना है। ठीक है, मतलब आपका कपल ऐसा है कि सेक्रीफाइसिंग है, एक दूसरे के लिए जान तक आप लोग दे सकते होगे। इतनी मोहब्बत और इतना, पता नहीं क्यों मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा कहना कि आपके रिलेशनशिप को मैं क्या नाम दूँ। मतलब जब अंडरस्टैंडिंग का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, ठीक है, और आपको पता होता है कि भी चीज़ों को लेके कैसे चलना है। ठीक है, आई डोंट नो ये कहाँ से इतनी बुद्धि आपको आई है या उनको आई है, आई डोंट नो। क्योंकि मे बी इफ़ यू आर फीमेल, मे बी आपके पेरेंट्स ने, आपके मामा ने आपको समझाया हो कि भाई ऐसे करना है, वहाँ ससुराल में जाके वैसे करना है, बच्चों को ऐसे पालना है, ये है वो है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन आई डोंट नो कि उनको कहाँ से इतनी समझ आई है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली वरना ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता कि बेटों को समझाया जाए कि भाई तुमने ऐसे रखना है, घर ऐसे चलाना है, राइट। उनको ये कहा जाता है कि भाई ये कमाना है, या ये है, ये वो है। बट दिस पर्सन इज सो इन्वॉल्व इनटू फैमिली मैटर्स। ठीक है, तो ये आपको कभी भी तन्हा आपको कभी लगेगा ही नहीं कि भाई मैं अकेली हूँ। ठीक है, 5 ऑफ वांड्स, जहाँ तक इनकी लड़ाई झगड़े करने वाली बातें हैं, दिस पर्सन कैन फाइट फॉर यू बेबी। ये आपकी खातिर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी खातिर लड़ सकते हैं, या आपकी खातिर लोगों से, मतलब इफ़ दे हैव टू टेक स्टैंड फॉर यू, they can take. ठीक है, so this is all about your person. I just want to check out some more details about your person from the oracle and see what comes up. How possessive and jealous your person is going to be calling in your soulmate. Oh my gosh, this is your soulmate. And group number 2, this is your prayer being heard, this is your manifestation being done. ठीक है, so get ready. pile number 2, get ready to get your soulmate. ठीक है, get ready to get your soulmate. आपकी कोई प्रार्थना सुनी गई है, आपकी कोई दुआ सुनी गई है, कोई karma आपके आगे आ गया है, I don't know, but something big is happening here. पैशन, ये एक ऐसा हस्बैंड है कि जो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा आपके लिए। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना, आपके लिए काम करना, आपके लिए चीज़ें बनाना, मैनेज करना, दिस इज़ देयर थिंग। और इसको ना बड़ा शौक होगा आपका, लाइक आई एम गेटिंग, आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई, मैं खुश हूँ। यू सी, आई कैन सी हियर दिस थिंग, यू नो। यहाँ पर ओवरऑल यही वाइब है कि ये बंदा कितना खुश है। ठीक है, देखो इतने गुण आप में हैं। ठीक है, इतने जिसे बोलते हैं घर गृहस्थी आपको संभालना, यू आर जस्ट लाइक अ फुल पैकेज। एंड ऐसा कोई पार्टनर किसी को मिले, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, बिकॉज़ मुझे ऐसे परफेक्ट सी वाइब आ रही है कि जैसे एज इफ़ यू आर परफेक्ट एज अ वाइफ। और ये बंदा, इसको पता है इस चीज़ का, इसको पता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। कभी भी नेगेटिव ना सोचना कि भाई ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या पता, ये वो ऐसा मत सोचना। बिकॉज़ आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर है कि आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही लेकर के आएगी, पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, सो थिंक पॉजिटिवली, बेटर यही है। ठीक है जी, this could be the one if you are dating somebody, if you are already dealing with someone, या फिर if you are engaged, this is that one. इसी से आपकी शादी होगी। ठीक है, इसी से आपकी शादी होगी।
So let's move towards the other deck and see कि इस रिलेशनशिप को अगर हम एक नाम दें तो क्या होगा. ठीक है. ओके, अगर हम इस रिलेशनशिप को एक नाम दें तो क्या होगा. अबंडेंस. मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से आप में अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं और एक दूसरे के लिए चीज़ें देखते समझते हो. यहाँ पर लक्ष्मी आती ही आती है, मनी. ये देखिए जी, किस तरह से ये दौलत है, किस तरह से ये पैसा है, अबंडेंस है. ठीक है. और आई नो कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे ड्यू टू पॉजिटिव वाइब्स, due to everything coming at the right time. Okay, so group number 2, this is too much to think about कि कितना अच्छी ज़िंदगी आगे होने में जा रही है आपकी. ठीक है. रेनबो. देखो, रेनबो इज़ हैविंग ऑल कलर्स इन इट. ठीक है. और जहाँ तक रेनबो का सिस्टम होता है, रेनबो इज़ अ साइन कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हैप्पी होते हो. ठीक है. यू आर हैप्पी और आपको ज़िंदगी के तमाम कलर्स जो है जिसे बोलते हैं ना, आप उनके बारे में जानते होते हैं. ठीक है. और आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलती हैं. ठीक है. दिस इज़ योर वाइब, दिस इज़ योर थिंग. सो बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल कि कितना अच्छा आपके साथ जो है वो होने जा रहा है. ठीक है. ओके जी. ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी मोर कनेक्शन. देखो, एक तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का. ठीक है. ये मुझे पता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही है. इसके साथ साथ आई नो कि यू गाइज आर ऑल्सो हैविंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिज़िकल कनेक्शन एज वेल. ठीक है. आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कि आप लोग दे विल बी थिंकिंग अबाउट कि यार इनकी कभी लड़ाई नहीं होती. ठीक है. तो दिस इज़ द वाइब हियर. ठीक है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है. सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. Okay, alright. So let's see what is the love message. कहते हैं कि तुम अब मेरी ज़िंदगी में नहीं. मैं ऐसे पढ़ देती हूँ बिकॉज यहाँ पर आई थिंक आपको उल्टा नजर आएगा क्योंकि इट्स योर फ्रंट कैमरा. सो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. ठीक है. लाइफ इज़ सो बोरिंग विदाउट यू इन इट. ठीक है. तुम्हारे बिना ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, डल है. क्या मैं तुम्हारी चीक्स को टच कर सकता हूँ? दे आर सो सॉफ्ट, सो दे लव योर चीक्स. ठीक है. सो यू आर इक्वली ब्यूटीफुल इन साइड आउट. ठीक है. जैसे तुम्हारा इनर सेल्फ सुंदर है, उसी तरह तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा फेस भी उसी तरह से सुंदर है. ओके जी. ग्रुप नंबर 2. सो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज अनफोल्ड हुआ है. क्या तुम हमेशा मेरा हाथ थामोगी? ठीक है. विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर? कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा. मैं तुम्हें कभी भी चीट करके नहीं जाऊंगा. ओके. यहाँ पे है आपके जो लिप्स हैं, दे रियली लाइक दैम एंड दे से कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. Okay, you have got. I know you have been through a lot. Trust me, I am always with you. वो कह रहे कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या कुछ सहा है ज़िंदगी में. ठीक है ना. तो मेरा विश्वास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. तुम बहुत ग्रेट हो. तारीफ़ें हो रही हैं आपकी. कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे साथ हो. यू आर जस्ट राइट बिसाइड मी. ओके. जब तुम हंसती हो तो मैं तुम्हें देखता जाता हूँ. दे आर सच अ फैन ऑफ योर्स. हाँ, ऐसे लगता है आपके फ़ैन है. विल यू स्टे अप विद मी? विल यू स्टे अप विद मी? आई वांना टॉक टू यू ऑल नाइट.
कह रहे हैं कि क्या तुम सारी रात हम उठे और सोए ना और बातें करें। नाइस। अब वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। दिस इज़ द चैनल सॉन्ग डेडिकेटेड टू यू। ऑलराइट। कैन यू बी लॉयल विथ मी फॉरएवर? क्या तुम हमेशा मेरे साथ लॉयल रह सकती हो? ओके। आई वॉन्ट टू टेक यू टू डिफरेंट थ्रिलिंग प्लेसेस। कहते हैं कि मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, कुछ बहुत थ्रिलिंग हो, risky places like maybe hiking, maybe cable car, I don't know उनके नज़र में रिस्की चीज़ें क्या हैं। थ्रिलिंग प्लेसेस क्या हैं? मे बी माउंटेनस एरियाज, समझ से बाहर है सिचुएशन। सो अनदर थिंग इज़ मैं पढ़ता हूँ हमारी पुरानी कन्वर्सेशंस और मैं सैड हो जाता हूँ। मे बी आपके एक्स का मैसेज है। लेट्स अपडेट आवर स्टैंडर्ड्स। हमारा अपना जो लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड्स जो है वो बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ। एंड क्यों इतना याद आते हो तुम मुझे, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सॉन्ग फॉर यू। आई एम ब्लेस्ड। मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि आई मेट यू, कि मैं तुमसे मिला या मिली। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।